अगले आश्चर्यजनक सत्य पर। वहाँ कोई न्यायालय नहीं होंगे, कोई पुलिस चौकियां नहीं होंगी, न कचरे की गाड़ियां, न कोई बैंक ही होंगे, क्योंकि कोई चोरी नहीं होगी। हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक आपस में प्रेम करेंगे और परस्पर बांटेंगे। आप नहीं सोच सकते हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था पाप पर टिकी है, मौत पर आधारित है। हम सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सब कुछ समाप्त हो जाती हैं। हमारी कारें, फ्रिज, टीवी सब समाप्त हो जाते हैं। इस दुनिया में सब कुछ नाश हो जाता है, पर उस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता। लिखा है, मेरे लोग अपने हाथ के कामों का हमेशा आनंद लेंगे। आपके बनाए काम अनंत होंगे। अगली बार देखिए आश्चर्यजनक सत्य पर। हमारे संसार का कितना समय बाकी है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के आदर्श काल्पनिक समाज के असफल प्रयासों से इतिहास भरा पड़ा है। राज्य टूट गए, साम्राज्यों का पतन हुआ। मनुष्य की मंजिल क्या है? व्यक्तिगत शांति कैसे मिले? क्या हम भविष्य को जानते हैं? हाँ, अवश्य। आइए और 1000 वर्ष की भविष्यवाणी की अद्भुत सच्चाई को जानने के लिए डग बेचलर के साथ सम्मिलित होइए। तो प्रस्तुत है 1000 वर्ष की भविष्यवाणी। प्रश्न तीसरा, इस शहर के बारे में हम और क्या जानते हैं? प्रकाशित वाक्य 21:16। वह नगर चौकोर बसा हुआ था, उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर थी। उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। 750 कोस यानी 600 किलोमीटर, दोनों ओर 2400 किलोमीटर। बाइबल बताती है उसकी लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई बराबर थी। इस बात को बाइबल के अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है, क्योंकि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। बाइबल एक बात बताती है कि नए यरूशलेम की शहरपनाह 65 मीटर ऊंची थी, यानी 214 फीट। यह नहीं लिखा कि वे 144 घनाकार चौड़ी है। कुछ अंदाज लगाते हैं कि नया यरूशलेम 600 मील चौड़ा होगा, 600 मील लंबा और 600 मील ऊंचा, जिसकी दीवारें 214 फीट चौड़ी होंगी। कुछ का ख्याल है कि वे 214 फीट चौड़ी, पर शहर की ऊंचाई उतनी ही ऊंची होगी जैसा उदाहरण दिया गया है। शहर 600 किलोमीटर ऊंचा कहा गया है। मुझे नहीं मालूम, आप में से कुछ कहते हैं कि मैं समझ नहीं सकता, यह सोचना बड़ा मुश्किल है। यह अच्छा है। परमेश्वर ने कहा कि तुम नहीं सोच सकते। जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए क्या तैयार कर रहा है। याद रखें कि कौन से लोग उस शहर में बसाए हुओं के साथ रहेंगे। प्रभु के साथ। वह शहर सारे ब्रह्मांड की राजधानी होगा। इसका मतलब नया यरूशलेम आकाश से इस नीली पृथ्वी पर चमकते हुए मोती की तरह दिखाई देगा। सारी दुनिया फिर से बनाई जाएगी। इसलिए गलत अंदाज मत लगाइए कि नया यरूशलेम परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचेगा और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप शायद आश्चर्य करें कि 600 किलोमीटर के घेरे में सबके लिए रहना कैसे संभव होगा। खैर, यहाँ मैनहट्टन में इस द्वीप पर कितने लोग रहते हैं? 70,50,000 करीब करीब। मुझे यही आबादी बताई गई है। 5 गुणा 7 कितने किलोमीटर? 56 किलोमीटर होते हैं। न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन में करीब इतना ही। न्यूयॉर्क शहर नए यरूशलेम के बगीचे में समा सकता है। नया यरूशलेम ओरेगॉन राज्य से बड़ा है। क्या आप सोचते हैं कि वहां सभी बचाए हुओं के लिए पर्याप्त स्थान होगा, विशेषकर यदि वह नगर 600 किलोमीटर ऊंचा हो? आइए उत्तर के दूसरे खंड पर। मैं यूहन्ना ने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। अब आप जब शहरों के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग शहरों को पसंद करते हैं। मैं इसी शहर में बड़ा हुआ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। क्षमा करना मित्रों, परंतु मैं यहाँ घुटन का अनुभव करता हूँ। मुझे पहाड़ियाँ प्रिय हैं। मैं 13 वर्ष की आयु में घर से भाग गया। मैं हेवास्टा न्यूयॉर्क तक आया और पहाड़ों की ओर गया। बाद में भाग गया। आपने मेरी गवाही सुनी थी और मैं गुफा में 1.5 साल तक रहा। मेरा मन खुले आसमान के लिए ललायित रहता है। बाइबल में यशायाह 5 में लिखा है, हाय उन पर जो घर और खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओ। परमेश्वर की बुनियादी योजना थी कि लोगों के पास एक छोटा सा घर हो।
संसार के शहर बुराइयों के केंद्र हैं। इसलिए नहीं कि शहरों में कुछ बुराइयां हैं, क्योंकि हो सकता है आप वहां रहते हैं, परंतु आमतौर पर शहरों के लोगों में मन फिराव नहीं आता। आपके चारों ओर पापियों की भीड़ रहती है। क्या छा रहता है? पाप। इसलिए परमेश्वर नए शहर को बना रहा है। इन सांसारिक शहरों में अपराध बहुत बढ़ गए हैं, परंतु परमेश्वर के शहर में जिसे उसने बनाया है वहां कोई अपराध नहीं होंगे। इस शहर के बारे में और वर्णन किया गया है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है, पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतारते हुए मुझे दिखाया गया, और उसकी शहर पनाह बहुत ऊंची थी। कितने फाटक थे? 12 फाटक। आगे हम पढ़ते हैं, उसकी शहर पनाह की जुड़ाई यशब की थी। दीवारें पारदर्शक थीं, ऐसी सामग्रियों से बनी है कि सारा शहर परमेश्वर की रोशनी से जगमगाता है। जब आप नए यरूशलेम के विस्तार पर विचार करेंगे तो और कुछ पाएंगे। कितनी नींवें हैं? 12 नींवें। कितने फाटक? 12 फाटक। दीवारें कितनी चौड़ी हैं? लिखा 144 घनाकर चौड़ा या ऊंचा, पर यह 12 गुणा 12, ठीक है ना? नए यरूशलेम में जीवन का वृक्ष है, ठीक है ना? इसमें 12 प्रकार के फल हैं, साल के 12 महीने के फल। आप में से जो घर बनाने वाले या बढ़ई हैं जानते हैं कि घर बनाने के विषय में 12 का अंक कितना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 12 का एक अंक 2, 3, 4, 6 और 12 से विभाजित हो सकता है। गणित के हिसाब से यह पूरा अंक है, ठीक है ना? कुछ साल पहले यहां एक अद्भुत सच्चाई है। नॉर्वे का निवासी जो कि जहाज बनाता था, अपनी बाइबल में पढ़ रहा था, और उसने परमेश्वर के द्वारा नूह को उसके जहाज बनाने के लिए माप पैमाने दिए, और उसने सोचा कि वह जहाज बहुत स्थिर रहेगा। उसने नूह की जहाज के पैमाने के अनुसार जहाज बनाया, और उसने जब उसे समुद्र में उतारा, वो सबसे मजबूत, तूफानों का सामना करने वाला, हर प्रकार से ठोस पाया गया, ठीक है ना? क्या आप सोच सकते हैं? आज तेल वाहक जहाज परमेश्वर के दिए पैमाने पर, जिस पर नूह ने अपनी जहाज बनाई थी, उस नॉर्वे निवासी ने भी पालन किया, क्योंकि उस नाप तौल में सारी गणित की आकृतियों का सही पालन किया गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि यूहन्ना जो कि एक मछुआरा था, नए यरूशलेम की नाप जोक का अनुमान नहीं लगा सकता था। उसे न तो बढ़ईगिरी की या गणित की बारीकियों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। यह तो परमेश्वर के पास से मिला, ठीक है ना? आमीन। परमेश्वर ने शहर का निर्माण किया, उसने कोई स्वप्न नहीं देखा। मैं अब कहां हूं? उत्तर के अंतिम हिस्से पर। प्रकाशित वाक्य 21:21, नगर की सड़कें शुद्ध सोने की थीं। प्रश्न चौथा, शहर के पानी और भोजन की आपूर्ति के विषय में बाइबल क्या कहती है? मेरे साथ उत्तर को कहें। उसने मुझे जीवन जल की एक नदी दिखाई। मैं दुनिया के अलग अलग भागों में गया हूं। मैंने अनेक सुंदर नदियां मिसिसिपी के अतिरिक्त देखी हैं। कुछ समय पहले मैं ब्राजील गया था, वहां इगासू जलप्रपात देखा। बड़ी सुंदर नदी है। वो उस समय बाढ़ में थी, और झरने के नीचे जो ताकत थी उसका अंदाजा वहां खड़े होकर लगाया जा सकता है। हम सब भीग गए। वहां खड़े रहते समय बरसाती पहननी पड़ती है। अमेज़न नदी, मुझे मालूम है कि अटलांटिक महासागर में साफ पानी सैकड़ों किलोमीटर से लाकर उंडेलती है। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर के शहर को पानी पहुंचाने वाली नदी कितनी बड़ी होगी। अदन की वाटिका से 4 नदियां निकली। ये नदियां अदन से निकली, आप कैसे जान सकते हैं? वहां एक झरना था, वह बगीचे में कहीं से आया, जिससे सारी पृथ्वी को पानी मिलता था। परमेश्वर की नदी की कल्पना कीजिए, जो कि जीवन की सरिता हजारों मील की है। शहर तो 600 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। वह तो बहुत छोटा प्रतिशत है, और वह हमारे सारे महाद्वीप को पानी पहुंचाएगा। एक क्षण कल्पना कीजिए। क्या आप सोच सकते हैं? ठीक है ना? इसके पहले हम दूसरे प्रश्न पर जाएं, आप इसे स्मरण रखिए। प्रकाशित वाक्य 22:2, नदी के इस पार और उस पार क्या था? जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। वह हर महीने फलता था। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग स्वस्थ होते थे। उस पर एक पल ध्यान दीजिए। जीवन के पेड़ वहां कितने थे? नदी के इस पार और उस पार जीवन का एक पेड़ था। यही तो लिखा है ना? हम केवल इसी तरह समझ सकते हैं कि वहां एक पेड़ था, उसकी शाखाएं दोनों ओर फैली थीं। तब मैं विश्वास कर सकता हूं कि नदी के नीचे जड़ें बढ़ती हैं। इस तरह आपके पास जीवन की सरिता है, जो जीवन के पेड़ से गुजरती है। यदि नदी 160 किलोमीटर के तट पर हो तो
पेड़ कितना बड़ा होगा? हो शायद आप कहें कि डग, आप तो विषय से दूर जा रहे हैं, मैं इसे नहीं जान सकता। ठीक है, आपके पास किसी कोई कल्पना ना हो, पर इस पर एक पल ध्यान दीजिए। उस पेड़ से कितने लोग खाएंगे? हजारों, लाखों, करोड़ों, बहुत से लोग। इससे तो बहुत बड़ा पेड़ होना चाहिए। उसे ऐसा क्यों कहा गया है कि वृक्ष की पत्तियों से जाति जाति के लोग स्वस्थ होते हैं? क्या हमें बीमारियां होंगी और हमें इस वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर स्वस्थ होने की आवश्यकता होगी? नहीं, आप जानते हैं, ऐसा नहीं कहा गया कि पत्तियां बीमारियां या रोगों की चंगाई के लिए हैं। किस चंगाई के लिए? राष्ट्रों की। हमारे मंच के पीछे अनुवाद करने वाले जो इटाली भाषा के प्रसारण का 16 भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं, हम सब बटे हुए हैं। परमेश्वर के लोग बाइबल के स्तंभ से संस्कृति, भाषा, राष्ट्रीयता, राजनैतिक विचारों में बटे हुए हैं। पर जब हम आपस में मिलकर एक परिवार के रूप में जीवन के पेड़ की पत्तियों के नीचे आते हैं, हम सब स्वस्थ होते हैं। यहाँ यही कहा गया है, हम खास लोग होंगे। यह मतलब नहीं कि हमें किसी प्रकार की बीमारियां होंगी और जीवन के पेड़ की पत्तियों से अच्छी हो जाएंगी। जाइएगा मत, हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं। आज का अध्ययन पाठ उस श्रृंखला का एक भाग है जिसे पास्टर डग बैचलर ने न्यूयॉर्क में प्रस्तुत किया था। डग महोदय हमें आत्मा पूरित यात्रा पर ले चलते हैं, जिसमें दिव्य कथाओं की सत्यता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बाइबल की कहानियों का उपयोग किया है। अध्ययन पाठों को परिभाषित करने के लिए भविष्यवाणी की कथाओं का आश्रय लिया है। क्या आप हमारे साथ मिलकर अध्ययन करना चाहते हैं? आपके लिए हमारे पास शुभ संदेश है। संपूर्ण दिव्य कथाओं का संग्रह अभी उपलब्ध है। आप डग महोदय के साथ प्रत्येक सप्ताह अमेजिंग फैक्ट्स कार्यक्रम पर अध्ययन कर सकते हैं अथवा अपने घरों में भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी रीति से आप इन 24 बाइबल मनोरंजक पाठों से परिपूर्ण आशीष प्राप्त करेंगे। अपने निःशुल्क पाठों को प्राप्त करने हेतु तथा भविष्यवाणी की दिव्य कथाओं के अध्ययन को आरंभ करने के लिए कृपया लिखें अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र। निसंदेह आप अपने निर्णय पर अवश्य संतुष्ट होंगे। प्रश्न क्रमांक 5, स्वर्ग का जीवन यहां पृथ्वी के जीवन से किस प्रकार अलग होगा? मैं इसे जल्दी से बताना चाहता हूं। ठीक है, यशाया 35:5, अंधों की आंखें खोली जाएंगी। उत्तर बी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे। न केवल आंखें, पर आपके कान भी खोले जाएंगे। आप चील से भी पैनी दृष्टि पाएंगे। आपकी श्रवण शक्ति तो और भी बढ़ जाएगी। उत्तर सी, लंगड़े हिरण की तरह चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। उत्तर डी, जंगली जानवर मेरे राज्य में किसी को नाश नहीं करेंगे। उत्तर ई, सियार हिरणों के साथ रहेंगे और एक छोटा बच्चा उन्हें ले चलेगा। क्या स्वर्ग में बच्चे भी होंगे? उत्तर एफ, मरुभूमियों में गुलाब खिल उठेंगे। क्या उस राज्य के गुलाबों में कांटे होंगे? नहीं, कांटे तो पाप के शाप के कारण आए, इसलिए यीशु ने कांटों का ताज पहना। वह अपने सिर पर पाप के कांटों को धारण किए था। कहने का मतलब यह, वह हमारे पापों के कारण पाप का राजा बना। उत्तर जी, वहां के निवासी नहीं कहेंगे मैं बीमार हूं। और उत्तर एच, वहां कोई मृत्यु नहीं होगी। इसका अर्थ क्या सिर्फ लोग होंगे? कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई नहीं मरेगा। वहां ना तो पेड़ पौधे पशु कुछ भी नहीं मरेंगे। बाइबल कहती है कि मृत्यु शत्रु है, इसलिए मृत्यु वहां नहीं होगी। क्या आप आमीन कह सकते हैं? यह बड़ी अच्छी खबर है साथियों। मैं थक चुका हूं। हमारी दुनिया में मृत्यु सड़ांत समाई हुई है। जरा सोचिए, नई पृथ्वी पर अतिरिक्त घर होंगे, कोई कब्रिस्तान नहीं, गोल्फ के मैदान नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। कुछ लोग मुझ पर नाराज हो गए। वे बहुत स्थान घेर लेते हैं, ठीक है ना? मैं एक पायलट हूं और चारों ओर उड़ता हूं। आप वहां से कब्रिस्तान और गोल्फ के मैदान देख सकते हैं। कोई कूड़ा कचरा नहीं। करें तो शारीरिक चिकित्सक है, वहां किसी को शरीर दर्द नहीं होंगे। कोई चिड़ियाघर भी नहीं होंगे, कोई अदालत भी नहीं, पुलिस थाने भी नहीं, कचरा गाड़ी नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई लुटेरे नहीं, और आपको धन की जरूरत भी नहीं होगी। आप क्या खरीदेंगे? सब आपस में प्रेम करेंगे, ठीक है? आप नहीं सोच सकते हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था पाप पर टिकी है, मौत पर आधारित है।
हम सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सब कुछ समाप्त हो जाती हैं। हमारी कारें, फ्रिज, टीवी सब समाप्त हो जाते हैं। इस दुनिया में सब कुछ नाश हो जाता है, पर उस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता। लिखा है, मेरे लोग अपने हाथ के कामों का हमेशा आनंद लेंगे। आपके बनाए काम अनंत होंगे। यहाँ महल, घर सब ध्वस्त हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, संतों के शरीर किस तरह के होंगे? स्वर्ग के बारे में लोगों के बड़े भ्रामक विचार हैं। आप में से कितनों ने यह मध्य युग की तस्वीर देखी है? छोटे छोटे शिशु बादलों पर नंगे बैठे हैं और वीणा बजा रहे हैं, और वे सोचते हैं बस इसी तरह चलता रहता है। आप जब मर जाते हैं, इसी तरह बच्चों के समान बादलों में नंगे बैठकर वीणा बजाते हैं। इसमें कई पापी भी होते हैं, ठीक है। लोगों का विचार है कि नरक बड़ा मनोरंजक स्थान है। वे नहीं समझते स्वर्ग एक वास्तविकता है। आपके शरीर भी वास्तविक होंगे और आप वहां असली बातें करेंगे। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? फिलिपियों 3:20 और 21, प्रभु यीशु हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामय देह के अनुकूल बना देगा। उसकी देह महिमामय थी। प्रभु यीशु का शरीर जब वह मृतकों में से जी उठे किस प्रकार का था? यह 7वां प्रश्न है। क्या यीशु की देह वास्तविक होगी या आत्मिक? क्या जब यीशु मृतकों में से जी उठे उनकी देह वास्तविक थी? 1 मिनट रुकिए। वह ऊपरी कोठरी में जो अंदर से बंद थी, जहां उसके शिष्य एक साथ जमा थे, प्रभु उनके बीच उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, मेरे हाथ और पैरों को देखो, मैं वही हूं। मुझे छुओ, क्योंकि आत्मा के हाड़ मांस नहीं होता, और तुम देखो मेरे हैं। और सच्चाई जानने के लिए वह वास्तविक था। उसने कहा, मैं भूखा हूं, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? वह उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि वह वास्तविक है। जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, उसकी एक मौलिक योजना थी, पर वह योजना पाप के कारण रुक गई। क्या परमेश्वर अपनी बुनियादी योजना को पूरा करने में योग्य है? हाँ। जब आदम हव्वा को बनाया गया, उनकी देह असली थी। वे खाते पीते थे और वे चीजों को छू भी सकते थे। उनकी देह सचमुच की थी। उनके 4 आयाम थे। जब आदम हव्वा ने पाप किया, उनका आत्मिक वातावरण खो गया। क्या अभी इस कमरे में स्वर्गदूत हैं? मैं विश्वास करता हूं वे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके साथ भी स्वर्गदूत हैं। यह जरूरी नहीं कि सभी अच्छे हों। हमारे चारों ओर आत्मिक संसार है, पर हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि हमने अपना आत्मिक आयाम जो खो दिया है। कुछ लोग सोचते हैं आपको आत्मिक या दैहिक होना है। जब हमें पूरी आत्मिक देह मिलती है, हमारी देह पूर्ण होती है, क्योंकि हमें आत्मिक आयाम मिल जाता है और हम स्वर्गदूतों से फिर से बात कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि हम फिर इस पृथ्वी में कैद नहीं होंगे। मैं सोचता हूं कि हम उड़ सकेंगे। हम कुछ ही देर में इस पर आएंगे। परमेश्वर अपनी बुनियादी योजना को पूरा करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 8, स्वर्ग के बारे में और कौन सी उत्साहवर्धक प्रतिज्ञाएं मिलती हैं? प्रेरितों 3:20-21, वह यीशु मसीह को उस समय तक स्वर्ग में रखे जब तक सब बातों का सुधार न कर ले। आप जानते हैं, इस दुनिया में पाप के कारण सब बातें कम हो गई हैं। पाप के कारण चीजें बर्बाद हो गई हैं, और मैं सोचता हूं परमेश्वर स्वर्ग में उनकी फिर से भरपाई करेगा। वह अपनी बुनियादी योजना को पहले से बेहतर बहाल करेगा। जब मैं सफर करता हूं, मुझे किराए पर कार लेनी होती है और मैं पहले से उसे आरक्षित कर लेता हूं। कभी मुझे अपनी कार के लिए काउंटर पर जाना पड़ता है और वे कहते हैं, हमारे पास अच्छी खबर है और बुरी भी, आपकी कार मौजूद नहीं है, यह बुरी खबर है। मैं कहता हूं, ओह अच्छी खबर क्या है? हम आपको पहले से अच्छी किस्म की कार दे सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान देने जा रहा है। हमारी पृथ्वी पाप के कारण भ्रष्ट हो गई है। वह दूसरी बार से बेहतर हालत में सुधारने जा रहा है। ठीक है ना? यह एक अच्छी खबर है। ये वे हैं। बाइबल बताती है कि 144,000 लोग उस मेमने के पीछे चलेंगे। ये 144,000 कौन हैं? कुछ सोचते हैं क्या यही बचाए जाएंगे? क्या सिर्फ 144,000 ही बचाए जाएंगे? नहीं। आप प्रकाशित वाक्य 7 और 14 में इन 144,000 लोगों के बारे में पढ़ते हैं। ये चुने हुए लोग हैं और मैं विश्वास करता हूं यह असली संख्या है। पर वे ही अकेले नहीं हैं। क्या 12 प्रेरित असली संख्या है? हाँ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को उंडेलने से पहले प्रेरितों 2 और 1 में उन्हें यहूदा के स्थान पर दूसरे शिष्य को लेना था। जब प्रेरित 12 हुए,
उन पर फिर पवित्र आत्मा उड़ेला गया। तब उन्होंने यहूदियों को प्रचार किया। यीशु ने 12 प्रेरितों को कहा, अन्य जातियों के पास मत जाओ, बल्कि इस्राएल के घराने में जाओ जो भेड़ों की नाई भटक गए हैं। यीशु जब पहली बार आए, उन्होंने इसराइलियों को प्रचार करने के लिए 12 लोगों को शिष्य बनाया। यीशु के वापस आने पर 12 गुणा 12,000 यानी 144,000 प्रेरितों को आखिरी दिनों के लिए तैयार कर रहा है, जो उसके दूसरे आगमन के लिए संसार के लोगों को प्रचार करेंगे। यही वे हैं। यही अकेले नहीं बचाए जाएंगे, परंतु ये लोग खास पवित्र लोग हैं जो खास काम कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 9, क्या इस संसार की विषादपूर्ण यादें हमें स्वर्ग में दुखी करेंगी? उत्तर नहीं। लिखा है, पहली बातें याद नहीं रहेंगी और न मन में आएंगी। यदि आप मेरी तरह हैं, आप कितनी बार पुरानी बातों को सोचते हैं? आपने फिर भी परमेश्वर से क्षमा के लिए प्रार्थना की है। आपको पुरानी बीती बातें जो आपने की हैं आपको याद आती हैं। बड़ी कष्टदायक होती हैं यादें। मैंने ऐसी बातें देखी हैं, काश मैं उन्हें भुला सकता। मैंने लोगों को दुख सहते देखा है। मैंने लोगों को मृत्यु की पीड़ा में देखा है। ऐसी यादें कभी भी स्वर्ग में नहीं आएंगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे मन स्वर्गिक आनंद से भरे होंगे। पुरानी यादें सब ढकी रह जाएंगी। सारी दुखद घटनाओं की स्मृतियां समाप्त हो जाएंगी। क्या हम भूल जाएंगे कि यीशु ने हमें बचाया है? क्या हम यह भी भूल जाएंगे कि हम पापी थे और अनुग्रह से बचाए गए? कभी नहीं। एक बात जो हमें सदा याद दिलाती रहेगी वह है परमेश्वर का प्रभु यीशु के द्वारा जो हम पर प्रेम किया गया है। उसके सीधे हाथ हमें हमेशा पाप के फिर उठने के लिए सावधान करते रहेंगे ताकि फिर वह ना उठें। आश्चर्यजनक सत्य पर देखिए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। इस प्रसारण की अवधि में हमारे पास हमारे स्थानीय श्रोताओं और उन समस्त दर्शकों से सैकड़ों प्रश्न आए। हम प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ समय इन्हें देंगे, अतः करेन और मैं इनमें से कुछ मनोरंजक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। हमारा प्रथम प्रश्न, यीशु का जन्म कब हुआ? अब मैं आशा करता हूं कि किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा, परंतु यीशु 25 दिसंबर को कदापि पैदा नहीं हुए। और मैं अपने कथन की भूमिका में कहना चाहता हूं, मुझे दुखद समाचार का बोझ उतारते हुए कोई आपत्ति नहीं, पर मैं सोचता हूं यदि आप बाइबल के अनुसार चलें, आपको बुद्धिमानी से स्वीकार करना चाहिए कि 25 दिसंबर, जिसे कि ख्रीस्त के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका मूलाधार वास्तव में नास्तिकता में है। यह समय शीतकाल के मकर संक्रांति का था और संसार की अनेक संस्कृतियों ने 25 दिसंबर को इस रूप में स्वीकार किया जब सूर्य ने पहले दिन अपनी स्थिति बदली और दिन बढ़ता सा प्रतीत हुआ। इसी दिन से दिन स्पष्ट रूप से बढ़ने लगा। संसार के अनेक भागों में यह उत्सव का दिन था। इस दिन को पहले ही अनेक अंधविश्वासियों ने ख्रीस्त के जन्म दिवस के रूप में चुन लिया था। ख्रीस्त के जन्म को मनाने के लिए कोई आदेश नहीं मिलता। यदि आप बाइबल सम्मत होना चाहते हैं तो वह संभवतः 4 ईसा पूर्व पैदा हुआ होगा। यहाँ इस संदर्भ में बाइबल सम्मत प्रमाण हैं। सर्वप्रथम बाइबल हमें बताती है कि चरवाहे अपने झुंड की रखवाली बाहर खेत में कर रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं? बैथलहम की जलवायु उत्तरी कैलिफोर्निया से मिलती जुलती है। दिसंबर में कोई भी न तो चरवाहे न भेड़ें खेतों में होते हैं। इस समय भयंकर शीत होती है। इस अवधि में कोई चरागाह भी नहीं होते। वे तो अपनी भेड़शालाओं में सुरक्षित रहती हैं। यदि आप लूका 4 अध्याय में पढ़ें, यहाँ लिखा है कि यीशु का बपतिस्मा उसके 30वें जन्म दिवस के लगभग हुआ था, अर्थात वह 30 वर्ष का था। और यीशु का सेवा काल कितने समय का रहा? हमें मालूम है कि उसने 3.5 वर्ष तक सेवा की। क्या हम जानते हैं कि उसकी मृत्यु किस वर्ष में हुई? उसकी मृत्यु वसंत ऋतु में फसह के पर्व के लगभग हुई। आप वसंत ऋतु से 3.5 वर्ष पीछे गणना करें तो आप पाते हैं वह पतझड़ के समय पैदा हुआ, क्योंकि यही उसके बपतिस्मे का समय था। यीशु का बपतिस्मा 30वें जन्म दिवस पर क्यों हुआ? आप जानते हैं कि महायाजक 30 वर्ष की आयु से पूर्व अपनी सेवा के योग्य नहीं माना जाता था। यूसुफ ने मिस्र पर शासन करना कब आरंभ किया? जब वह लगभग 30 वर्ष का हुआ। दाऊद ने शासनभार कब संभाला? लगभग अपने 30वें जन्म दिवस पर। ठीक है ना? यदि स्वर्ग में कोई अपराध नहीं होगा तो यरूशलेम के चारों ओर ऊंची दीवारों का क्या आशय है? आप यहाँ न्यूयॉर्क शहर में जानते हैं? ये न्यूयॉर्क शहर से लिया था। आप जानते हैं हमने कल क्या किया? बताइए। मैं वापस गया। मैं 28 वर्ष बाद उस घर को गया जहाँ मैं बढ़ा। मैंने चौकीदार से पूछा, क्या मैं भीतर आऊं? उसने कहा, क्यों?
मैंने कहा मैं यहाँ रहा करता था। वह मुझसे पूछताछ करने लगा कि कहीं मैं झूठ तो नहीं कह रहा, पर मैंने कुछ किराएदारों के नाम बताने शुरू किए जिन्हें वह जानता था। उनमें से एक अभिनेता था जिसका नाम लॉयड ब्रिजेस था। आप में से कुछ उसे जानते हो, जो जेफ और बो के पिता थे और वे हमारे पड़ोसी थे। और चौकीदार ने कहा, ओह हाँ। हफीज ने कहा, मैं आपकी माताजी को भी जानता हूँ। उसने कहा, मैं यहाँ 30 साल से हूँ। और उसने बताया कि अगले साल वह सेवा मुक्त हो रहा है। अतः हम बाहर आए और कुछ तस्वीरें खींची। मुझे अपने पुराने गलियारे में घूमने का अवसर मिला और करेन जानना चाहती थी क्या हम ऊपर जाकर अपना पुराना घर देख सकते हैं, परंतु मैंने सोचा नए किराएदार ऐसा पसंद न करें। यह बड़ा रोचक अनुभव था। मुझे नहीं मालूम। ओ आइए अपने प्रश्न की ओर चलें। मुझे बड़ी खुशी है कि वही चौकीदार अभी भी वहां था। जब हम मार्ग पर जा रहे थे, मैंने खिड़कियों पर लोहे की छड़ें देखी। हम अपने नगरों में अपनी सभ्यता के अंतर्गत संकटों से दूर रहने के लिए पिंजड़े लगाते हैं, परंतु दीवारों का यही उद्देश्य तो नहीं होता। दीवारें अपने भीतर चीजें सुरक्षित रखती हैं। आपकी त्वचा भी एक दीवार है। आपके शरीर को वह संगठित रखती है। नया यरूशलेम एक नगर है और परमेश्वर उसमें हमारे लिए भवन निर्माण कर रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, हम अंगूर की वाटिकाएं लगाएंगे और घर बनाएंगे। इस तरह वहाँ हमारा ग्रामीण घर होगा जिसे हम बनाएंगे। यीशु नगरी घर बनाते हैं, इसलिए वहाँ दीवारें हैं। इसलिए दीवारें वहाँ नहीं हैं कि बाहर कोई आपत्ति है, विपत्तियां हैं या संकट हैं। आइए हम अपने आगामी प्रसारण पर एक दृष्टि डालें। हमें प्रभु को अपने पापों की क्षमा और सभी अधार्मिकताओं से शुद्ध करने के लिए अवश्य अवसर देना चाहिए। मित्रों, वह ऐसा कर सकता है। अगली बार आश्चर्यजनक सत्य पर। आज का प्रसारण ऑडियो कैसेट पर उपलब्ध है। जब आप अपने कैसेट का ऑर्डर भेजें, आपको इस प्रसारण के तीनों विषयों के 90 मिनट के कैसेट प्राप्त होंगे। अपने कैसेट के ऑर्डर के लिए 100 रुपये का डीडी अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र को भेजें। टिप 8 के लिए निवेदन कीजिए।